हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ जी। हाँ, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? सर आगे बात कर रही हूँ, फाइनेंस कहाँ से बात कर रहे हो? की तरफ से। अरे जोर से तो बोलो जरा। किस्त की तरफ से सर, 8,000 का किस्त का नाम मतलब किस्त नाम लेके मैं तो खुद सुस्त हो जाता हूँ। रीपेमेंट पेंडिंग है सर आपकी। पेंडिंग है तो फिर क्या करें, अभी पेंडिंग ही रहेगा। एक सेकंड ना, लाइन पर आओ। अभी कुछ पेमेंट नहीं है, अभी है ना 4-5 महीने वेट करो, उसके बाद पेमेंट आएगा। चलो ना। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए सर। क्या बोलो? आप बोलो ना, पहले नाम बताओ खुद का, कहाँ से बात कर रहे हो ये बताओ, मेरे को बोल रहे हो, बोलो। मैं साहिल बात कर रहा हूँ सर, किस्त एप्लीकेशन से। संतोष जी से बात हो रही है ना? हाँ, हाँ बोलिए, क्या दिक्कत आ रही है आपको? फंड का इश्यू है भाई। फंड का इशू है? हाँ। तो अमाउंट अरेंज नहीं हुई आपसे? नहीं, क्यों? देता ही नहीं कोई। बोलो, आगे बोलो। एक सेकंड रुको, लाइन पर आओ। क्या हो गया? गाड़ी का अटक गई उनकी? रुको 2 मिनट। तो क्या हो गया? बोल के जाना चाहिए ना, अचानक ऐसे कॉल खोल के तो कोई जाता है क्या? नहीं, एक सेकंड सर, लाइन पे रहिए। यार एक सेकंड एकदम पूरा गलत काम कर रहे हो। प्रॉपर आपको फॉर्मेट में सिखाते नहीं है कैसे काम करना होता है कॉलिंग पे। बोलना चाहिए ना, 2 मिनट रुको, डायरेक्ट कॉल कर छोड़ के भाग गए। नहीं, एक सेकंड ना सर। ये कौन सा तरीका है? कोई गार्डन में कॉल लगाया है क्या? बुलाओ उसको, जल्दी बुलाओ वापिस। जी। कर क्या है वो तो ये तो बताओ। अगर नहीं करना उसको ठीक है, फिर एक काम करो, आप बात करो मेरे से। हेलो। आपको भी नहीं करनी क्या? हेलो। अरे क्या होगा भाई साहब, आप ऐसे कॉल छोड़ के भाग गए अचानक। ये कोई तरीका है क्या? बोलना चाहिए ना। क्या क्या बोलूँ सर? कॉल आप छोड़ के भाग गए दूसरे कॉल पे। इसमें बोला सर, कॉल छोड़ के बाकी बताइए ना क्या प्रॉब्लम आ रही? पेमेंट प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे बोल के जाना चाहिए ना कि सर जी रुको 2 मिनट में, जरा 2 मिनट बाद में बात करो, ऐसे बोलना चाहिए ना। भागे आप दूसरे कॉल पे भागे, ये कोई तरीका है क्या आप लोगों का? हाँ तो आप बताइए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है सर? तो बताऊंगा, आप बात करोगे तभी बताऊंगा ना। कॉल छोड़ के भागे किसको बताऊं मैं? अभी क्या कर रहा हूँ सर? अभी कर रहे हो ना 2 मिनट तक, मैं क्या कर रहा था? मैं बता ही रहा था ना, सुना आपने? सर कॉल ट्रांसफर की गई, आपको फॉर्मेट में कॉलिंग पे सिखाया नहीं जाता क्या कि अगर किसी दूसरे कॉल में है या कहीं बिजी हो रहे हो तो कम से कम कस्टमर को बताओ कि सर हम 2 मिनट होल्ड पे रख रहे हैं, आप थोड़ा वेट कीजिए, हम 2 मिनट बाद बात करते हैं आपसे। सर तो कभी कभी क्या होता है ना सर, किसी को इमरजेंसी में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा, आपको तकलीफ है क्या? हम अभी कॉल ट्रांसफर की जा रही है, मैं कॉल जो रिसीव किया मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कॉल छोड़ा। आप क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप ये बताइए। पेमेंट रिकॉर्डिंग बात कीजिए। बात तो आप ही तो कर रहे थे ना, आप ही कॉल छोड़ के भाग गए थे, वो थोड़ी ना भागी थी। उन्होंने तो बोला था कि रुको 2 मिनट। वीडियो कॉल करना है क्या? आप अपना हमारी रिकॉर्डिंग बात कीजिए ना, आप एक ही टॉपिक। भैया मैं रिकॉर्डिंग आप जब बात करोगे तभी तो करूंगा ना। 2 मिनट छोड़ के चले जाते फिर कैसे बात करूं मैं? कोई होना चाहिए ना मेरे साथ बात करने के लिए। तो 2 मिनट बाद आके वापस आप आर्गुमेंट करने लगे मेरे साथ।
सर बात करने के लिए कॉल किया है ना सर। बात करनी नहीं करनी है क्या? तो फिर कॉल क्यों लगाए हो? नहीं मैं रिकॉर्डिंग मत लगाया करो ना, बात नहीं करनी है तो। अगर इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए कॉल लगाए मत करो फिर। एजेंट घर पे आएंगे उनसे बैठ के बात करेंगे क्या? तो एजेंट आएंगे तो भेज दिया करो ना, कॉल क्यों लगाते हो? हाँ 804 भेज दिया करो ना, सीधा विजिट वाले काम रखो, ये कलेक्शन वाला काम मत रखो। बात नहीं करनी है फोन मत लगाया करो, सीधा विजिट करवाया करो। तो आप बताइए 804 रुपए कब पे क्यों करेंगे? बताओ? आपको बात ही नहीं करनी है तो फिर मैं बताऊँ क्यों? मैं सर क्यों बात करूँ मैं आपसे? तो आप भी तो कह रहे हो ना बात क्यों करूँ, बात क्यों करूँ? तो मैं मुझे बता रहे बात करनी नहीं मुझे आपके साथ, आपको जरूरत ही नहीं है बात करनी, तो फिर मुझे क्या पड़ी है जो मैं आपसे बात करूँ? मैं क्योंकि आपने लोन लिया है। तो लोन लिया तो ठीक है, लोन जाने मैं जानू, कंपनी जाने, आपको बात नहीं करनी मत करो। हेलो आप तो कह रहे हो कि मुझे बात ही नहीं करनी मत करो फिर। सर आप स्मार्ट हो, आपके पास माइंड ज्यादा है, अभी मेरी बात सुनेंगे अभी हम बोले। आपको बात नहीं करनी है तो मैं क्यों सुनूं? आपको बात नहीं करनी है तो आप क्यों सुना रहे हो, ये बताओ मुझे। सर आपको बात नहीं करनी है तो फिर आपको कुछ सुना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, अगले वाले को बोलना नहीं चाहिए कि सुनो आप। मेरी बात सुनिए ना, आप टॉपिक लेके स्मार्ट बॉय बन के आप एक टॉपिक पे। अरे मैं तो आदमी, मैं तो पूरा स्मार्ट हूँ, मेरी सिटी भी स्मार्ट है, मेरा देश भी स्मार्ट है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? लोन पे कराई ना 804 रुपए, क्यों करो मैं? इसकी वजह से आपके लोन लिया है आपने इसमें। आप पहले तो बोलोगे हाँ मुझे आपके साथ बात करनी है तो बताऊंगा। हाँ ठीक है, अभी जो मुझे है ना आप बात करनी है आपको मेरे साथ? बात करनी है। जी अभी हाँ बोलिए। हाँ, पेमेंट करूंगा अभी 4-5 महीने बाद में। 4-5 महीने बाद पेमेंट क्यों करेंगे? हाँ क्यों, तभी मेरे पास पेमेंट आएगा। आप क्यों बोलोगे? आप क्यों बोलोगे? आपको काम दिए नहीं है बोलने का, तो आप क्यों बोलोगे? आपको ऐसा बोलने के लिए काम थोड़ी दिया, आपको कलेक्शन में ये बोलने के लिए थोड़ी बिठाया है कि आप कस्टमर को बोलो कि 4 महीने बाद ही करो, ऐसा बोलने के लिए थोड़ी बिठाया है आपको वहाँ पे। सर मेरी बात सुनिए, 804 रुपए आप ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, हमारे काम ना बताइए, आप खुद एक काम देखिए। मैं क्या देखूं मैं? एक ईएमआई पे कर इतना बड़ा हो गया, इतने साल हो गए, मैं रोज नहाता हूँ, खुद को देखता हूँ, आईने में जाता हूँ, धोता हूँ, करता हूँ, खाता हूँ, सब खुद को देखता हूँ। मेरे को देखने की जरूरत क्या है? सर अगर आपको देखना है देख लेता हूँ, बोलो कहाँ पे हूँ? 4 रुपए नहीं कराएंगे तो आप एक जॉब करिए और ईएमआई टाइम पे कराइए। टाइम पे नहीं कराऊंगा, अभी 4-5 महीने बाद ही करूंगा। क्यों नहीं करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी पैसा नहीं है मेरे पास। कंपनी का क्यों नहीं है पैसा? है ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम है वो, क्यों नहीं? मेरा प्रॉब्लम है इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम नहीं होती तो कर देता मैं। तो कंपनी प्रॉब्लम सुनने के लिए कॉल नहीं करती ना सर। तो फिर मत क्या करो ना, मैं थोड़ी कहता हूँ करो। लोन लीजिए आप, आपको सुनने के लिए नहीं, सुनने के लिए आप खुद तो बोलते हो क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे? तो फिर ये सुनने के लिए नहीं है तो क्या है? सर खुद क्या बोलते हो, फिर बाद में क्या बोलते हो, खुद को ही पता नहीं रहता है यार। फिर 1 मिनट बात सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना मैं पूरी बात ध्यान से सुनूंगा। बोल लो। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पे जॉब पे है, पहली बात है ना। दूसरी बात, खुद एक रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना सर, आपके हर सवालों का जवाब हमारे पास 1 सेकंड में है। अगर हम आपको उस रिकॉर्डिंग आपसे बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंपनी के रूल्स नहीं कर सकते हो, बिंदास करो जरा, हमें भी आती है करनी। नहीं वही बात है ना सर, हम जॉब पे, तो आप उस टॉपिक पे बात कीजिए कि पेमेंट इतना लेट क्यों कर रहे हैं। पैसा नहीं है तो अरेंज कीजिए। पैसे नहीं है तो अरेंज नहीं करेंगे, पैसे नहीं तो अरेंज नहीं करेंगे। घर पे एजेंट आएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा ना। एजेंट कौन से? डर लगता है कि कोई तोप है क्या तुम्हारा एजेंट? क्या बंदूक के बिंदे के बम बम लेके आते हैं क्या एजेंट? 804 रुपए के लिए सर डर लगता है क्या मुझे एजेंट से? तो डराने आते हैं क्या कस्टमर को? सर वही तो हम आपसे बोल रहे ना, बताओ ना, डरवाने आते हैं जी। कोई गलत काम करता है क्या तुम्हारा एजेंट जो हमें डर लगे उनसे? जी आप टॉपिक क्यों चेंज करते हैं? मुझे बताओ ना, आपके विजिट में आप कह रहे हो घर पे आएंगे, घर पे आके कौन सा मेरा झट उगाड़ लेंगे वो? जी है हो गया सर, घर पे आके क्या उगाड़ लेंगे बताओ ना? मैं अब देखता हूँ, आपसे पैसा लेंगे वो लोन का। पैसा तो दूंगा ही नहीं ना, 1 रुपए भी। क्यों नहीं देंगे? है ही नहीं मेरे आपको पास। ऐसा लगता है आप कंपनी का लोन लेके पैसा वापस नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, 4-5 महीने तक नहीं करूंगा। आप यस बोलिए कि आप पैसा ये 4-5 महीने 1 रुपया नहीं भरूंगा मैं। कंपनी का लोन पे नहीं करेंगे ना? हाँ नहीं करूंगा। जी ऐसा बोलिए, बोल रहा हूँ ना फिर। आप भी जानते हैं आप अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि आप है ना ऐसा बोलो तो मैंने बोल दिया। हम थोड़ी ना सुनना चाहते हैं। आपने तो बोला ऐसा बोलो, आप खुद तो बोल रहे हो ऐसा बोलो कि आप कंपनी का लोन नहीं भरना चाहते, तो मैंने बोल दिया नहीं भरना चाहता हूँ।
तो हम तो ये भी बोल रहे हैं कि EMI पे करो, वो नहीं सुनाई दे रहा है कि आपको? सुनाई दिया ना, इसके लिए जवाब दिया ना मैंने कि मेरे पास पेमेंट नहीं, 4 महीने बाद भरूंगा। फिर आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैं यही रिकॉर्डिंग आगे तक ट्रांसफर करता हूँ कि डाल दो, तुम्हारा जो क्वालिटी पर्पज वाला है ना उसको देना ये रिकॉर्डिंग है ना, क्वालिटी वाले को सुनाना, ठीक है? जी अभी आपको मालूम नहीं है ना सर। तुम एक काम करना, अभी तुम एक काम करना, रिकॉर्डिंग उसको देना और RTP डाल के ना सो जाना आराम से, जी ठीक है? आपको इतना भी मालूम है तो आगे के रूल भी आपको मालूम होंगे सर। सब मैं वही बताए, रूल आपको फॉलो करवाता हूँ। सब बताया हमको, ठीक है ना? तुम RTP डालो, डिस्पोजिशन खोलो, फंड इशू डाल देना और क्वालिटी वाले को दे देना रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? मैं आपको एक लाइन बताता हूँ आपको, बताओ। कि कौन है और सड़क पे चलने वाले इंसानों को कभी ऐसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए सर। क्या क्या? इससे ज्यादा आप जो सड़क पे इंसान चल रहा हो फुटपाथ पे और कॉल के पीछे कौन बैठा हो, उन दोनों को भी आप नॉर्मल मत समझिए। मेरे लिए देखो, तो मैं क्या तुमको क्या समझू? मैं कोई दाऊद इब्राहिम समझू? तो बस ठीक है सर, मैं क्या समझू? मैं करता हूँ। आप क्या समझू? मैं तुमको ये बताओ, मैं क्या समझू? नॉर्मल नहीं समझू तो क्या समझू? मैं आप समझ जाएंगे सर। ओके, मैं क्या समझू? तुमको कोई बड़ा डॉन समझू? मैं वही बात है सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ ना सर। कोई बड़ा भाई समझू? कोई गुंडा समझू तुमको? वही बात है सर, मैं अपडेट कर रहा हूँ। बताओ ना क्या समझू मैं? आप कहते हो ना नॉर्मल मत समझो, समझिए, कुछ मत समझिए। आपको क्या समझू मैं? कुछ मत समझिए। बताओ ना, आप कहते हो नॉर्मल मत समझो, क्या गुंडा समझू, डॉन समझू, भाई समझू, क्या समझू मैं तुम्हें? समझिए सर, मैं यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद कॉल आगे तक फॉरवर्ड करता हूँ। आपको इस क्या कॉल का समझते हो? क्या समझते हो? क्या समझते हो? नॉर्मल समझते हो? जी आपको बता दो ना फिर वो समझू मैं तुम्हें क्या समझू? बताओ। टेलीकॉलर समझू? बैंक का रिकवरी एजेंट समझू? कुछ मत समझो सर, मैं जैसा अपडेट करता हूँ उसके साथ और फिर नहीं समझना तो बताइए मत करो कि नॉर्मल के हाई फाई क्या है। ये आपका अगर फाइल हमारे पास में होता ना सर, हाँ तो शायद ये बेटर होता है। हाँ किसी और के हाथ में मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे पास आए। हाँ, ले लो, तुम्हारे पास ले लो, ठीक है? तुम्हारे पास ले लो, फिर तुम्हारे पास हेलो 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 हेलो। वेंकटेश से बात हो रही है सर? हाँ जी, वेंकटेश बोल रहा हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून सर, एक्सिस बैंक के भी आपसे सौरभ बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लाइन। आपकी पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया सर। आपका जो कार्ड एंडिंग नंबर है 9219 है सर। टोटल आउटस्टैंडिंग 4,69,820 है। पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, क्या इशू आ रहा है सर? 4,69,000 मतलब कितना होता है? 4,69,000। 4,69,820 रुपीज सर। तो ऑलमोस्ट मतलब 4,70,000 का अमाउंट हुआ सौरभ जी। जी जी सर। जी बताइए। तो सर पेमेंट आपका कब तक हो पाएगा? इसका पेमेंट करा देता हूँ मैडम। चलो मैं करा देता हूँ, थोड़ा टाइम दो लेकिन करा देता हूँ मैं। हो जाएगा इसका मैं आपसे, कब तक हो पाएगा इसका पेमेंट? समझो हो जाएगा, 4-6 महीने में करा देता हूँ मैं। और सर डिले क्यों हो रहा है? डिले इसके लिए हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है ना सौरभ जी। शौक थोड़ी आता किसी को डिले करने का भाई साहब। मतलब वही पूछ रहा हूँ, कोई तो रीजन होगा ना, पैसे ना होने का, सैलरी इशू, मेडिकल इशू, जॉबलेस इशू, कोई तो रीजन होगा सर। मेडिकल इशू है भाई साहब, मेडिकल इशू है। मेडिकल इशू कब से सर? ये समझो 6 महीना हुआ, अभी 7वां महीना लगेगा। ठीक है सर, समझ रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम। माफी चाहता हूँ इस समय में आपको कॉल आ रहा है, पर आपको बताना चाहूंगा सर, इंटरेस्ट डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है 2.5 to 4%। आपके क्रेडिट ब्यूरो पे इम्पैक्ट पड़ सकता है सर। जितना आप डिले करेंगे अमाउंट उतना ही आपका बढ़ता जाएगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट मिनिमम करवा दीजिए आज या कल में कहीं से अरेंज करके। ना भाई साहब, अभी तो 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं कराऊंगा। 15 से पहले हो पाएगा सर? सर कम से कम 4 महीने लगेंगे, उसके पहले कोई भी पेमेंट नहीं होगा सौरभ जी। 4 महीने लगेंगे सर, रीजन तो बताइए आप। प्रेग्नेंट हूँ मैं, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ पेमेंट। सर आप जेन्युइन रीजन बता दीजिए, क्योंकि मैं अपडेट तो नहीं जब कर बता पाऊंगा दिया तुम्हारे को कि पैसे नहीं है, तो फिर बोलते हैं जेन्युइन रीजन बताओ। बोला ना तुम्हारे को एक बार 4 महीने लगेंगे, तो पीछे पड़ा है। पैसे ना होने का कोई रीजन होगा ना सर? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब डिलीवरी होगी ना नाम रखूंगा, उसके बाद में फिर तेरे को पेमेंट करूंगा। तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैं तभी अपडेट कर पाऊंगा और तभी आपके कॉल स्टॉप होंगे, अदरवाइज कॉल्स आपको रिसीव होते अरे तो करना कॉल, मैं क्या मना किया? जरा अच्छे से तो बात कर, दूसरी कोई बात कर। एक ही बात क्या लगा के बैठा है? पेमेंट करो, कब करोगे पेमेंट? जरा ढंग से बात कर। तो मैंने आपसे क्या गलत बोला है सर, ये बताइए, कैसे ढंग से बात करूं मैं आपसे? तो एक ही बात क्यों रट के लगा के रखा है?
तो तुझसे आप कुछ मेरे को बात एक ही करना। नहीं बता रहे हैं ना, एक ही बात नहीं बता रहे हैं आप मेरे को, रीजन ही तो नहीं बता जब रहे तेरे हैं। को बोला मैंने मेरे के पास अभी पैसे नहीं है तो बोलता है कब करेंगे पेमेंट, तो वो भी बता दिया कि 4-5 महीने लगेंगे, फिर भी पीछे पड़ा है। तो हो गया मैं प्रेग्नेंट। पूछ रहा हूँ आ जा डिलीवरी करने के लिए मेरी, आ जा चल। सर, अभी भी हाथ आपने करता है। रीजन नहीं बताया। बताया ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, डिलीवरी हो जाएगी मेरी, उसके बाद में पेमेंट करूंगा। चल आना नाम रखने के लिए, मामू बनाऊंगा तेरे को मैं बच्चे का। सर प्रॉपर रिस्पॉन्स कर लीजिए, आप मेरे को रीजन बता दीजिए। जॉबलेस होना 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा, काम धंधा कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी आवक नाम की कोई चीज नहीं है मेरे पास। 4-6 महीने लगेगा, उसके बाद में फिर एक्सिस बैंक का सोचूंगा पेमेंट करने का। हाँ तो सर यही बताना था ना आपको, यही मैं पूछ रहा था आपसे। तो तेरे को हिंदी में समझा दो, तेरे को समझ में कहाँ आता है? आपने बोला ही कहा अभी खाली खोटा मेरे को प्रेग्नेंट होना पड़ा तेरे को समझाने के लिए। सर देखिए, जितना आप डिले करते जाएंगे अमाउंट उतना ही बढ़ेगा। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, सब हो जाएगा। क्योंकि 4-6 महीने का टाइम आप खुद सोचिए सर, कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अभी तक कैसा पॉसिबल हुआ? कितने महीने से पेमेंट नहीं हुआ है? आपका 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ सर। तो हुआ ना 2 महीने का पेमेंट, डिले हुआ ना? जी, पर 4 तो वैसे 6 महीने जाएगा और क्या। चलिए ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू आपको। सौरभ जी, तुम्हारे यहाँ से जब पहली बार मेरे को कॉल आया था ना, जब मेरा पेमेंट 1 दिन डिले हुआ था, तभी से वो लोग बोल रहे हैं कि सर हम 1 दिन का भी डिले नहीं करेंगे। झकमरा के 2 महीने का टाइम लिया है ना मैंने, उसी तरह से 6 महीने का टाइम और ले लूंगा। मेरे को मालूम है पेमेंट कब करने का, कैसे करने का, किसको करने का, कितना करने का। तो मेरे को सिखाने मत आ तू। 4 महीने में तो आपका कार्ड राइट ऑफ के लिए मूव हो जाएगा सर। तो करना राइट ऑफ, अभी राइट ऑफ कर दे चल। चलिए ठीक है सर, मैं अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू आपको। ये एनपी और राइट ऑफ से मेरे को डर नहीं लगता है। तुम लोग की बैंक को नुकसान होता है एनपी और राइट ऑफ से, समझा? मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं गिरता एनपी और राइट ऑफ से तुम्हारे। सर आपके क्रेडिट ब्यूरो पे तो इम्पैक्ट होगा ना। क्या ही फायदा क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट का? फ्यूचर में लोन वगैरह आप कहाँ से लेंगे बताइए सर? आप नहीं चाहिए फ्यूचर में लोन भाई, ये नहीं चाहिए, बहुत हो गई है। इतनी लोन लिया उसमें मेरा दिमाग खराब हो गया है। गलती हो गई मेरे से लोन लेके तुम लोग के पास से। ठीक है सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। काय को फोन तूने किया ना, तो कॉल डिस्कनेक्ट भी तू ही कर। ये मेरा फोन तेरे बाप ने थोड़ी दिया कि मैं जिसका फोन आएगा मैं उठाऊंगा, जो बोलेगा डिस्कनेक्ट कर दूंगा। रखने का तो रख फोन और निकल यहाँ से। आया बड़ा एक्सिस बैंक का रिकवरी करने के लिए, मेरे को समझाता है। कॉल डिस्कनेक्ट